हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अल्फा बीटा क्लासेस। मैं राकेश सर आप सभी को अपने इस चैनल पर स्वागत करता हूं। आज जो हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जो सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूं। जैसे इसमें आप पढ़े होंगे कि सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी जो होता है n सम ऑफ समेशन ऑफ n टर्म्स इज इक्वल टू n बाई 2 और 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये होता है n मतलब नंबर ऑफ टर्म बताता है और ये a फर्स्ट टर्म बताता है और d कॉमन डिफरेंस बताता है। इसी फॉर्मूला से रिलेटेड हम लोग इस क्वेश्चन को आज बनाएंगे। ठीक है, तो जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, फाइंड द सम, हमको सम निकालना है कितने ऑफ द फर्स्ट 22 टर्म्स, यानी n का जगह पर दिया है 22 टर्म्स। कौन से? तो एक एपी है, उसका है 8 3 और -2। इसका मतलब ये हो गया कि इस एपी के लिए फर्स्ट के लिए अगर देखें तो जरा ध्यान दीजिएगा, ए जो है इसका कितना है 8 है और डी जब निकालेंगे तो T2 माइनस T1 करेंगे, T2 माइनस T1 करेंगे। तो T2 का मतलब दूसरा टर्म जो है कितना है 3 है और ये है 8। इस तरह से 8 में से 3 जाएगा तो कितना आएगा -5। नंबर ऑफ टर्म आपको दिया हुआ है 22। फाइंड करना है सम ऑफ 22 टर्म्स, ये फाइंड करना है। चलिए तो हम इस फॉर्मूला पे चलते हैं। सिंस वी नो दैट Sn इज इक्वल टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देखिए Sn, n के जगह पर 22 लिखना है और 22 जहां जहां n है वहां वहां क्या लिख देंगे 22 और 2 a के प्लेस पर क्या रख देंगे, a के प्लेस पर है आपका 8 प्लस n के जगह पर 22 माइनस 1 इंटू डी। अच्छा डी आपका इसमें निकाला हुआ है वो कितना है -5। तो इसी चीज को सॉल्व करेंगे, इसको 11 टाइम्स में कट करेंगे और इसको करेंगे तो 16, इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे ना तो 21 और इंटू -5। ध्यान दीजिए 11, अब ये हो जाएगा 16 प्लस माइनस माइनस, इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 105 और इस तरह से सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा 11 इंटू 105 में से इसको सब्ट्रैक्ट कीजिएगा, 15 में 100 हो गया तो 9 और 9 में से 1 गया तो 8। तो इस तरह से मल्टीप्लाई करने के, अच्छा देखिए ये माइनस में सब्ट्रैक्ट किया इसमें से तो ये क्या आ गया माइनस में आ गया, ये सब भी ध्यान रखना है। चलिए तो अब आएगा क्या, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 99 88 और 9 प्लस कर दीजिए, ये हो जाएगा 9 7 माइनस में, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए इस तरह से, ये आ गया माइनस में 9 7 9। ये हो गया 22 टर्म का सम। अब इसमें देखिए इस सेकेंड वाला, ये तो फर्स्ट में देखिए कितना है -979। आप मल्टीप्लाई सही से कर लेंगे, अगर मान लो मिस्टेक होगा तो। प्रोसेस यही है बनाने के लिए। देखिए इफ द सम ऑफ द फर्स्ट 14 टर्म्स, देखिए हमको क्या बोल रहा है सेकेंड नंबर क्वेश्चन में कि सम हमको दिया है सम ऑफ द फर्स्ट 14 टर्म्स, यानी S14 का वैल्यू हम लोगों को क्या करना है, वो दिया है 10 15 एंड इट्स फर्स्ट टर्म इज, इसका फर्स्ट टर्म यानी a का वैल्यू दिया है 10। फिर कहता है कि फाइंड द 20th टर्म फाइंड करना है, यानी n हमको 20th टर्म फाइंड करना है का मतलब समझ गया ना, टर्म 20 फाइंड करना है, या A20 भी लिख सकते हो, T20 या A20। देखो आप एनसीईआरटी को फॉलो करोगे तो आप में उसमें मिलेगा A20 फाइंड करना है। ठीक है, चलिए सबसे पहले इससे चलते हैं। इस वाले में हम जानते हैं, देखिए सिंस Sn इज इक्वल टू, फॉर्मूला देख ही रहे हो, Sn इज इक्वल टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी।
तो देखिए s हमको क्या लेके चलना है 14, s 14, तो जहां जहां n है वहां वहां 14 रखेंगे फिलहाल इसके लिए। तो 14/2, 2 इंटू फर्स्ट टर्म कितना है 10 प्लस n के जगह 14 माइनस 1 इंटू डी हमको पता नहीं है। देखिए ये कट जाएगा कितने बार में 7 टाइम्स, 7 हो जाएगा। और S14 का वैल्यू ये गिवन है आपको 1050। चलिए तो इस तरह से ये हो जाएगा 20, कितना हो जाएगा 20, और ये 13D। समझ रहे बात को? ये 7 को इधर हम ला देंगे तो 150 डिवाइडेड बाई 7, इधर से 20 प्लस 13D। 7 से काटोगे तो 7 1 जो 7, यानी 50 नंबर में कटेगा ना। चलिए तो ये हो जाएगा 20 प्लस 13D। ये कैंसिल करेंगे तो 7 1 जो 7 हो गया, बचेगा इसमें से 3, 5 बार में फिर 0 आ गया। ये 20 को इधर ला देंगे तो 150 माइनस 20, इधर प्लस था तो इधर माइनस में आएगा, इधर 13D। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना होगा 130, इधर से 13D। इसको इधर करेंगे मल्टीप्लाई में D के साथ, तो ये क्या हो जाएगा डिवाइड में। तो D का जो वैल्यू आ गया 130/13, कट करेंगे तो कितना होगा 10। D का वैल्यू हमारा आ गया 10। चलिए इसके लिए D का वैल्यू 10 आ गया, लेकिन हमको फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है n इज इक्वल टू, हम लोग जानते हैं an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। nth टर्म के लिए ये फॉर्मूला जानते हैं। a n के जगह पर 20, a फर्स्ट टर्म तो उसमें क्वेश्चन में गिवन है 10, चलिए लिख देंगे n आपका हो गया 20 माइनस 1, और d के प्लेस पर क्या फाइंड किए हैं 10। तो चलो इसको सॉल्व करेंगे, 10 प्लस 20 में से 1 जाएगा तो कितना होगा 19, इधर से हो गया 10। चलो ये हो गया 10 और 19 से मल्टीप्लाई करोगे 10 में तो 190, इसको ऐड करोगे तो कितना होगा 200। तो यानी 20th टर्म जो हो गया एपी का वो कितना हो जाएगा 200। तो इस तरह से देखा कि दो क्वेश्चन कितना इजीली इस फॉर्मूला से बन रहा है। आपको ये फॉर्मूला रिवाइज करना है और इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन को भी रिवाइज करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 के लिए हम देखते हैं, ठीक है। इसके लिए पहले ये इरेज कर देते हैं, तब तक क्वेश्चन आप 3 देखिए, पढ़िए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 हमको बोलता है कि हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एन एपी। एक एपी गिवन है, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो एक एपी आपका गिवन है। वो एपी क्या है, वो है 24, 21, 18, ठीक है, ये एपी है। तो इस एपी से पहले हमको फर्स्ट टर्म कितना है 24, डी निकालने तो लगे हैं तो T2 माइनस T1 को हो जाएगा 21 माइनस 24, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा -3। अब इस क्वेश्चन में देखिए कि हाउ मेनी टर्म्स, कितने टर्म्स हो सकते हैं किसके ऑफ द एपी, जो गिवन है एपी उसके, मस्ट बी टेकन सो दैट देयर सम इज इतना, जिसका सम कितना हो, सम जो है उस एपी का वो हमको n का वैल्यू भी पता नहीं है कितने हो सकते हैं, जिसका सम कितना होगा Sn होगा 78। चलिए तो सबसे पहले हम लोग इस फॉर्मूला पे जाएंगे, Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो हमको n का वैल्यू पूछ रहा है। चलिए Sn लिख देंगे, अब यहाँ n/2 लिख देंगे, ठीक है। अब Sn के जगह पर देखिए वैल्यू तो दिया है, वो लिख दीजिए 78, ठीक है। और 2 a के प्लेस पर है 24, n तो पता ही नहीं है, और d के प्लेस पर है आपका -3। चलिए तो 78, ये इधर 2 क्या है डिवाइड में, इधर आएगा तो मल्टीप्लाई। चलिए इधर n हो गया, ये हो गया 48। चलिए इसको भी मल्टीप्लाई कर दीजिए तो माइनस हो जाएगा 3n, और ये हो जाएगा माइनस प्लस
3। चलो तो इस तरह से सॉल्व करेंगे तो इसको मल्टीप्लाई करें 8 में 16 7 में 14 15 हो गया। और इससे देखिए सॉल्व कर लीजिए इसको भी एक बार। 48 में अगर 3 ऐड करेंगे तो कितना होगा 51 माइनस 3 है। चलिए अब n से मल्टीप्लाई कर लीजिए 156 इज इक्वल टू 51n माइनस, हम तो कहेंगे कि इसमें 3 कॉमन निकल जाएगा आपका, 3 से कट जाएगा, ये 3 कॉमन निकाल दीजिए, ये n रहेगा और 3 कॉमन निकाल देंगे तो इधर क्या हो जाएगा ना, आपको 3 कॉमन निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा 17 माइनस n, 3 दोनों में से कॉमन निकाल 3 17 और इसका 3 से इसको कैंसिल कर देंगे, 3 5 जा 3 2 जा यानी 52, तो ये n जाके मल्टीप्लाई होगा 17n माइनस n स्क्वायर। देखिए 3 से इसको कैंसिल किया 52 टाइम्स में और इस n से 17 में मल्टीप्लाई किया, 17n और माइनस n था उसमें n से मल्टीप्लाई तो क्या होगा माइनस n स्क्वायर। अब इसको अरेंज करते हैं तो ये बन जाएगा, इसको इधर लाते हैं तो माइनस में तो प्लस में हो जाएगा n स्क्वायर, ये इधर प्लस में तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा 17n और ये तो साथ में है ही प्लस में 52 और उधर क्या बन जाएगा 0। इस तरह से ये हमारा क्या बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया n के फॉर्म में। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखो एक फैक्टराइज मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। 52 है तो 52 का फैक्टर तोड़ेंगे, 2 फैक्टर, तो एक आएगा क्या 13 और एक आएगा 4, 13 का 52 होता है 13 है ना, 13 4 जा 52। अब इन दोनों को ऐड करने पर भी कितना आएगा 17, क्योंकि बीच में प्लस यहाँ पे n स्क्वायर माइनस क्या लिख सकते हैं 13 प्लस 4 ऐड कर दिया 17n ऐड प्लस 52, इधर से हो गया 0। n स्क्वायर अब यहां से ब्रैकेट को स्प्लिट करेंगे तो 13n प्लस माइनस माइनस 4n प्लस 52 इधर से हो गया 0। ठीक है, अब इस तरह से मान लो इधर नहीं दिख रहा होगा तो इधर करते हैं, n देखो दोनों में से n हो गया, n कॉमन निकाल देंगे। अब यहां देखो क्या बचेगा, एक n बचेगा माइनस, यहां से क्या बचेगा 13। ठीक है, अब इन दोनों में से देखो क्या होगा, यहाँ जो साइन रहता है वो चुपचाप लिखा जाता है, इन दोनों में से क्या कॉमन होगा, n तो है नहीं दोनों में, ये क्या है 4 है तो 4 कॉमन होगा, 4 कॉमन होगा तो क्या बच जाएगा n और 4 से डिवाइड करेंगे तो माइनस, देखो यहाँ माइनस है तो इसके चलते इसका प्लस का क्या होगा अपोजिट साइन होगा, आगे में अगर माइनस है तो उसके ब्रैकेट के अंदर जो होगा उसका अपोजिट साइन होगा, प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस। चलिए 4 से कटने के बाद 52 कितने बार में 13 बार में कटेगा, इधर से हो गया 0। अब देखिए n माइनस 13 n माइनस 13 दोनों सेम है तो ये बाहर निकाल देते हैं और n माइनस 4 जो है ये इधर रह गया, इस तरह से ये हो गया 0, ये दोनों था बाहर निकल गया, n और माइनस 4 रह गया। अब बारी बारी से 0 की सवारी करेगा, n माइनस 13 जो होगा 0 के इक्वल होगा, n माइनस 4 होगा जो 0 के इक्वल होगा, इस ब्रैकेट को भी 0 से इक्वल कर दिया, इस ब्रैकेट से भी 0 को इक्वल कर दिया। n का वैल्यू क्या हो गया 13 और ये n का वैल्यू क्या हो गया 4, ये माइनस में था उधर प्लस में हो गया, ये भी माइनस में था उधर हो गया प्लस में, यानी n का दो वैल्यू हो गया। समझ गया ना, तो इसीलिए बोला था हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एन एपी ऑफ द एपी इतना मस्ट बी टेकन सो दैट देयर सम इज 78। तो ये n इज इक्वल टू हमारा 13 एंड 4 है। उम्मीद करते हैं कि आप सभी को ये तीनों क्वेश्चंस समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।